हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जून 2024 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उसके क्वेश्चंस पेपर और ओमार सीट के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि और ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं और उसके ओमार सीट किस तरह से फिल किए जाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में ऑफलाइन के एग्ज़ाम का एक पार्ट है। और ये आपके पास ओमार सीट है जिसमें हमें और क्वेश्चन सेट के साथ साथ इसमें हमारे अदर इन्फॉर्मेशन भी फिल करने होते हैं। तो मैं बारी बारी से इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ये पेपर है जो पहले हमारे ऑफलाइन का था। इनमें से पहला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके किसी भी दो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और नाम आपको देने होते हैं। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे एक इन्विजिलेटर और आपको अपना नाम फिल करने को दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ओमार सीट नंबर, और ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपके बुकलेट के साथ। आपको इस तरह का ओमार सीट दी जाएगी। इस ओमार सीट में यहाँ पर आपके ओमार सीट नंबर दिया जाएगा। अभी चूंकि ये आपके पास एक डेमो ओमार सीट है, तो यहाँ पे आपके पास ओमार सीट नंबर होगा, उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे इस वाले पार्ट में। फिर आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। और उस नंबर को आप वर्ड में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में इन सारे डिटेल को मेंशन करना कंपल्सरी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास टेक्स्ट बुकलेट कोड है, क्योंकि जब भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है तो इसके कुछ लगभग 4 कोड में आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि यह देखना, पेपर 1 के बुकलेट कोड कौन से हैं? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अगर जिन बच्चों का कोड वाई है या एक्स है, वो अपने क्वेश्चन पेपर के कोड को देखकर उस कोड को भरेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पेपर का कोड डब्ल्यू है, तो आप इसे डब्ल्यू कोड करें। ध्यान रहे कि इसमें आप किसी तरह से कोई गलती नहीं करेंगे। अगर कोड में चेंजेस होने का मतलब है कि आपने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो किसी एक कोड का है, लेकिन वो क्वेश्चन किसी दूसरे कोड में अलग नंबर पे आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट, ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आपको फिल करना है। तो पहले जब हमारे पेपर 1 का हुआ करता था, उस केस में हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसमें 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके बनाने होते थे। लेकिन अब जो एग्जाम हो रहे हैं, तो इसमें आपके पास 50 ही क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। जिनमें से इतना तो पता ही आपको कि हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स यानी 100 मार्क्स के लिए आप एग्जाम देंगे। उसके बाद आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। या वो हिंदी इंग्लिश मोड में आप चलते जाएंगे। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया कि क्वेश्चन के में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको माइंड करके चलना है और किन चीज़ों का ध्यान लेके चलना है। अब बात आते हैं ओमार सीट की। जब मैं ओमार सीट की बात करूं, तो ओमार सीट आपको 2 मिलेंगे। एक ग्रीन कलर का होगा, सॉरी रेड कलर का, और इसके पीछे एक ग्रीन कलर का इस तरह से ओमार सीट होगा जो इसका कार्बन कॉपी होगा। इनके बीच में आपके कार्बन कॉपी लगे होते हैं। ये जो रेड कलर का मार्कशीट है, ये आपको आफ्टर एग्जाम फिल करने के बाद सबमिट कर देना होता है इन्विजिलेटर को। और बाकी जो ये ग्रीन वाला है, जो आपने फिल किया है, उसका कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ये है जिसमें ये आपको घर लाने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये 2 पेपर आपको एक दूसरे से अटैच मिलेंगे। क्लियर है? अब इसे फिल करने की बात करें, तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ठीक है। जो आपका नाम होगा इसे आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट कोड कहाँ से लिखना है मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका किस तरह का एग्जामिनेशन है, आप पेपर 1 के साथ यहाँ पे पेपर 2 को भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, अपियर फॉर जेआरएफ प्लस लेक्चरशिप बोथ। जिनका एज अभी बाकी है वो नेट के साथ जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप 1 नंबर कोड को फिल करेंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए वैलिड है, वो सेकंड वाले कोड के लिए फिल करेंगे, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है आपके पास 2 पेपर इसमें जाएगा। एक आपके पास कंपल्सरी पेपर है, तो आप इसे, ये ऑटोमेटिक आपके फिल होंगे, और पेपर 2 का ये फिल होगा। पहले क्या था कि इसमें भी पेपर 1 के पार्ट डिवाइड होते थे 1 to 3 पे। जो आज की डेट में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ये दोनों पार्ट आपको हटा के मिलेगा। अब आइए, नेक्स्ट आपके पास रोल नंबर। जितने भी रोल नंबर है आपको सिंगल डिजिट में इसमें फिल करने हैं। और ध्यान रहे, उसके नीचे अगर आपने यहाँ पे 5 फिल किया है, तो इसी कॉलम के 5 नंबर बबल्स को आप पूरी तरह से फिल करेंगे। एज इट इज, अगर आपके पास यहाँ 2 है तो उसी कॉलम को 2 करेंगे, ये रोल नंबर का है। और सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा? आप जैसे पॉलिटिकल साइंस के हैं या फिर आपके हिस्ट्री पॉलिटी है, तो उसका अपना अपना सब्जेक्ट कोड होता है जो डबल डिजिट कोड है।
अगर बाय द वे ये 30 आपके पास सब्जेक्ट कोड है तो आप 3 के कॉलम में 3 को करेंगे और 0 को कॉलम में से करेंगे। कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ये आपको बताया जाएगा कि जहाँ आपका सेंटर पड़ा है उसका उस सेंटर का कोड क्या है, आप इसे भरेंगे। ओवरऑल अब यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिनमें से पेपर 1 आपके पास ये है। अब यहाँ तो आपके पास 60 क्वेश्चंस की मार्कशीट है, लेकिन पहले 60 हुआ करते थे, अब 50-50 आएंगे। तो पहले 60 में से आप आउट ऑफ 50 किसी को भी बबल कर लीजिए, लेकिन 50 होना चाहिए था। लेकिन कोई अगर ये सोच रहे होंगे सर अगर मैंने ज़्यादा मार दिए तो आपने अगर 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं तो इनिशियल से काउंट करेंगे, जहाँ पर भी उसको पहला 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा वो इसे कंसिडर कर लेंगे। जैसे अगर आपने 40, 43, 45 छोड़ दिया है और 58 तक अब उसको 50 हो रहा है तो बाकी 2 क्वेश्चन सही होने के बावजूद उसे काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अब आप बच्चों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं है 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन होंगे और 50 और मार्कशीट में भी क्वेश्चन के मेंशन होंगे। नेक्स्ट पेपर 2 है, पहले 50 क्वेश्चन होते थे, अब यहाँ पे 50 की जगह आपके 100 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अपना इन्विजिलेटर का मैंने आपको बताया कि 2 जगह इन्विजिलेटर के साइन होंगे, एक आपके क्वेश्चन बुकलेट में और दूसरा आपका ओमार शीट में। ये इन्विजिलेटर का आपके पास साइन होगा जिन्हें और यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे। क्लियर है? और ये दोनों बातें आपके कार्बन कॉपी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है। तो ये आपके पास ऑफलाइन एग्जाम के मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताया कि जो काफ़ी बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि एग्जाम कैसे होगा या मार्कशीट कैसे होंगे, तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बताया है जिससे आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाले और भी वीडियो में आपको सारी डिटेल धीरे धीरे बताता जाऊँगा। थैंक यू।